कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर की दुनिया को देखना जानना नहीं है। जिस दुनिया को छोड़कर जाना है उसका अणु मात्र भी देखने जानने लायक नहीं है। जिस स्थान में रहना नहीं है उसके प्रति राग उत्पन्न मत करिए, द्वेष उत्पन्न मत करिए। और वह राग द्वेष उत्पन्न होता है बाहर पदार्थों को देखने जानने से। वीतराग होकर जाना चाहते हैं तो बाहर की दुनिया को देखना जानना बंद करिए। वीतराग होने वाले जीव का ही निर्वाण होता है। राग सहित जाने वाले को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। उसके संसार के दुखों का अंत नहीं होता। वीतराग रहने का प्रयत्न करिए। उसके लिए बाहर की दुनिया को देखने से बचिए, जानने से बचिए। अपने स्वयं के आभ्यंतर शरीर के सुख का अनुभव करके ही संतुष्ट रहिए। और वह सुख अनुपम है, अतीन्द्रिय है, स्वाधीन है, कर्म क्षय का कारण है। वर्तमान में भी सुख का कारण है और भविष्य में भी सुख का कारण है। अपने वर्तमान और भविष्य को सुखद बनाने के लिए बस अपने स्वरूप का माने अपने अमूर्त काया का ही अनुभव करिए। उसी के सुख दुख का अनुभव करिए। बाहर के जगत से परिचय मत बनाइए, उसको देखना जानना नहीं है, उससे विरक्त रहिए। बाहर की दुनिया से विरक्त रहने के लिए बाहर की दुनिया को जानना देखना नहीं है। जानना देखना बंद करना ही विरक्त होना है। और जानते देखते रहना ही बाहर की दुनिया में अनुरक्त रहना है। हमें संकल्प करना है कि हमें वीतराग रहना है, रागी द्वेषी नहीं रहना है, सविकल्प नहीं रहना है, निर्विकल्प रहना है। मन का व्यापार एकदम बंद रखना है, कुछ विचार नहीं करना है। मन के उथल पुथल को बंद रखना है। उसके लिए जगत को देखना जानना नहीं है, अपने सन्मुख रहना है। यथा संभव पर के परिचय से बचिए। जो परिचय बन गए हैं उनको लंबाना नहीं है, उनको बार बार याद करना नहीं है। ऐसे रहिए जैसे हम बाहर की दुनिया को बिल्कुल जानते नहीं हैं। इस जन्म के पहले की अवस्था में आ जाइए जब हमें इस दुनिया का कोई परिचय नहीं था और आगे भी परिचय नहीं रहेगा। इसलिए इस बाहर की दुनिया को भूल जाने में ही
हमारा सुख है। इसको विषय नहीं बनाने में ही हमारा सुख है। बाहर की दुनिया का नाम, दूसरा नाम विषय है, जिसके आश्रय से कसाय होती है, दुख होता है। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। अपनी दुनिया है सिर से पांव तक, वही सुखद दुनिया है, वही हमारी दुनिया है, उसी को पाकर संतुष्ट रहना है। पर की दुनिया की ओर मुख नहीं करना है। अपनी दुनिया से ही संतुष्ट रहिए। सिर से पांव तक रहकर ही संतुष्ट रहिए। इससे बाहर निकलना, बहिर्मुख होना ही व्यभिचार है, कुशील है। कब तक हम कुशील जीवन यापन करेंगे? बहिर्मुख जीव को ही पापी कहा गया है। स एव पापा, वह पापी ही है, क्योंकि स्वरूप से पतित है। अपनी अमूर्त काया से च्युत है। जो अपने से च्युत है, पतित है, वही पापी है। पुण्य की कोई कल्पना योग्य नहीं है। बहिर्मुखता में पाप ही है। अंतर्मुख होने पर वही पाप कर्म पुण्य में बदलता है। बाहर बहिर्मुखता में कोई पाप पुण्य का भेद नहीं है। अंतर्मुख होने पर ही बद्ध पाप कर्म पुण्य कर्म में बदलता है। और जब बहिर्मुख होते हैं तो हमें साता रहती है, अनुकूलता रहती है। बाहर के किसी भी अनुष्ठान से हमारे को अनुकूलता नहीं उत्पन्न होती है, पुण्य का संचय नहीं होता है। सब मोही जीवों का अज्ञान है। पाप पुण्य का भेद कर्म में होता है, भीतर होता है, बाहर नहीं। भीतर रहने से ही, अपने सन्मुख होने से ही, अपनी वेदना का जब हम अनुभव करते हैं तो बाहर से हटते हैं, तो पाप प्रकृतियां नष्ट होती है और संचित पाप कर्म पुण्य में भी बदलता है। उसका अनुभाग कम पड़ जाता है, उसकी ताकत कम हो जाती है, रूप भी बदलता है, जिससे बाहर में प्रतिकूलता कम रहती है और अनुकूलता बनती है। अपने में बने रहिए। सिर से पांव तक यही अपना चिल्लोक है, हमारे रहने लायक, भोगने लायक, निवास करने लायक। यही अपना देश है, अपना नगर है, अपना ग्राम है। सब कुछ यही है। अपने नाना अंग उपांग हैं, उनको ही अपने देश के राज्य मानिए। और छोटे विभाग करें तो शहर, कॉलोनी आदि कल्पना आप कर सकते हैं। अपना सब कुछ अपने सिर से पांव तक है। यहीं रहकर हम सुखी रह सकते हैं। बहिर्मुख रहकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। जो भी मुक्त हुए हैं वे अंतगत्वा बाहर की दुनिया से विमुख होकर अपने सन्मुख होकर ही हुए हैं। एक भी अपवाद नहीं है
सर्व ही धर्मों में ग्रस्त अवस्था का त्याग करके वानप्रस्थ आश्रम कहें, साधु दशा कहें, अपने में एकाकी, अपने में लीन रहने का उपदेश है। और उसके लिए वास्तव में कोई आयु नहीं है। जब जागो तब सवेरा है, क्योंकि मृत्यु कह कर नहीं आती है। उसका ऐसा नहीं है कि इतनी आयु बीतने पर ही आएगी, वो कभी भी आ जाती है। और हमको बाहर का राग लेकर नहीं मरना है, बाहर से संयुक्त रहकर नहीं मरना है, अपने में अनुरक्त रहकर, वीतराग रहकर ही आयु को पूरा करना है। इससे हमारा परलोक सुधरता है। यह भव तो समझो पूरा ही हुआ, अब अगले भव की तैयारी करिए। 10, 25, 30 साल कोई बड़ी आयु नहीं है। इसको वीतराग होने के लिए काम में लीजिए, सिमट जाने के लिए, पांव से मस्तक तक रहने के लिए। आगे आगे बढ़कर लोगों से मिलना जुलना बोलना अच्छा नहीं है। बाहर का उत्साह ही संसार को बढ़ाता है। उत्साहित रहना चाहते हैं तो अपने लोक में, अपने में रहकर होइए। बाहर में प्रमाद हो और भीतर उत्साह हो। तभी मोक्ष मार्ग बनता है। अपने में जागरूक रहना है, बाहर में सोए हुए जैसा रहना है। जो व्यवहार में सोता है और अपने भीतर जागता है, वही सुख पाने का अधिकारी होता है। गांठ बांधना है कि बाहर सोते हुए जैसा रहना है, जिसको हम योग निद्रा कहते हैं, और अंतर में जागृत रहना है, सावचेत रहना है, कॉन्शियस रहना है। उसी को हम ध्यान कहते हैं, स्वसंवेदन कहते हैं। एक ही भावना भाई है कि कैसे भयमुक्ता मिटे, पर परिचय कैसे मिटे, और आत्म परिचय माने आत्म संवेदन कैसे बढ़े। बस यही हमारा चिंतन का विषय होना चाहिए। कैसे हम अपने में ही रहें, अपने में लीन, अपनी शांति को भोगते हुए, अपना ही सुख भोगते हुए। अपने कर्म कालिमा को मिटाने के लिए जब हम अपने सिर से पांव तक आते हैं तो बद्ध कर्म कालिमा मिटती है और सुख प्रकट होता जाता है। कर्म कालिमा सूक्ष्म मूर्त पुद्गल, जिसको लोक में सर्वत्र व्याप्त है कर्मण वर्गना के रूप से, वही हमारे बहिर्मुख होकर कर्म रूप होकर हमारे साथ बंधता है। वही कर्ममल है, कालिमा है, कलंक है। हमारे चेहरे पर, हमारी काया पर, अमूर्त काया पर जो कर्म का बंधन है वह कलंक है, कालिमा है,
अशुचिता है, मल है, उससे हमारी काया, अमूर्त काया अस्वच्छ रहती है, अशुद्ध रहती है, मैली रहती है, और वह मैल ही दुख उत्पन्न करता है। नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं, नाना प्रकार के रोग होते हैं। अपनी काया को स्वच्छ रखिए। बस अपने रहने मात्र से ही, अपने में रहने मात्र से ही हमारी काया स्वच्छ रहती है। हम अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से, अपनी स्वाधीनता से अपने अंगों में विचरण करें, ये अपेक्षा है। जो आत्म प्रेरणा से, स्वाधीनता से अंतर्मुखता की जाती है, वही अधिक फल देती है। ध्यान सत्र के दौरान तो कम से कम अपने सिर से पांव तक अपने सुझाव से बने रहिए। जैसा भी बने, जिस स्थान में भी रहना बने, जिस स्थान के भी संवेदना को आप ग्रहण करें, अपने चिल्लोक में अपने सिर से पांव तक रहना है। संवेदन करना है अपने सुख दुख की स्थिति का, क्योंकि ये हमारे में घटता है। ये परिणाम सुख दुख का, ये हमारी अमूर्त काया में घटता है। इसी काया को लेकर जाना है। और जब हम अंतरंग में होने वाले सुख दुख का अनुभव करते हैं तो कर्म की कालिमा हटती है। अधिक से अधिक कर्मों को नष्ट करके ही हमें परभव में जाना है। कर्म से भारी होकर जाएंगे तो दुर्गति प्राप्त होगी, परभव में प्रतिकूलता होगी। इस भव में भी प्रतिकूलता रहेगी। क्यों कर आजकल सब जीव अंत समय में बीमार होकर अस्पताल में जाकर मरते हैं? क्योंकि कर्म से भारी रहते हैं। स्वस्थ अवस्था में ही घर में रहते हुए आयु पूरी होना, वह तो जैसे नहीं कि जैसा हो गया है। क्या गति बनी है जीवों की, क्या दुर्दशा हो रही है जीवों की, उनके कारनामों से, उनके बहिर्मुख रहने से, बाहर में लिप्त होकर रहने से। कितना हम बाहर से चिपक कर जीते हैं, तो फिर कर्म क्यों नहीं हमारे साथ चिपकेगा? जैसे करनी वैसी भरनी। हम पर के साथ जीते हैं तो पर हमारे साथ जिएगा। हमें एकाकी जीना है, अपने सन्मुख, अपने सुझाव से, अपनी ही प्रेरणा से। और वही सार्थक होगा। अपने अंग उपांगों में जो भी सुख दुख की स्थिति है, सिर से पांव तक हर अंग हर उपांग की, यहाँ कोई नियम नहीं है कि कोई पद्धति नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु है सिर से पांव तक जिसमें हमें विचरण करना है। इतना सा क्षेत्र है मुक्ति के पुरुषार्थ का, कर्म क्षय का, क्योंकि जहाँ कर्म है वहीं कर्म को साफ किया जाएगा, वहीं आने से कर्म साफ होता है। आग कहीं लगी हो, पानी कहीं छिड़के तो आग तो नहीं बुझती है।
क्योंकि सिर से पांव तक यही हमको बंधन है। तो ध्यान से ही कर्मों का नाश होता है, बंधन का नाश होता है। तो ध्यान को बंधन जहाँ है वहीं लाना होगा। साबुन भी कपड़े में मैल होता है वहीं लगाया जाता है, कोई दीवारों पे नहीं लगाया जाता है। बाहर में ध्यान रहे और हमारी काया शुद्ध हो, परिमार्जित हो, बंधन से मुक्त हो, यह संभव नहीं है। मंदिर जाएं, भगवान की आराधना करें, पूजा करें, दर्शन करें और कुछ बहुत कुछ क्रियाएं करें, उससे अंतर की हमारी काया से कर्म कैसे हटेगा। बिना कर्मल के स्थान पर जाए ही हम समझे कि वो कर्मल पृथक हो जाएगा। ये तो ऐसी ही बात है, कपड़े पे साबुन लगाए बिना ही कपड़े को साफ करना सोचना। अनुभव ही हमारा साबुन है, अपने में उपस्थित रहना ही हमारा साबुन है। अपनी संवेदना को ही भोगते हुए रहना वह साबुन है। जैसे हमारी काया कर्म मल से रहित होती है, सुखी होती है। संकल्प हो कि हमको कर्म के बंधन को मिटाना है, मूर्त कर्म का, और उसके लिए फिर हमें अपने सन्मुख होने, अपने में आने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो फिर हमें अपने में आना ही होगा। पर संकल्प ही नहीं है तो अपने में क्यों आने लगे। लक्ष्य ही नहीं है, कोई बजट ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है। कितने भव लेंगे अपने सन्मुख होकर कर्मनाश करने में, अपने आत्म शुद्धि करने में। कितना समय लगाना है, कब इस काम को पूरा करना है, कब अपने आप को अत्यंत शुद्ध करना है, मूर्त के बंधन से अत्यंत रहित करना है। भीतर जो सूक्ष्म मूर्त कर्म का बंधन है, जो नए शरीर की रचना करता है, उससे हम अपने आप को कब मुक्त करेंगे। कर्म ही हमको मूर्त काया में रोकता है और नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं देता है, और कदाचित बाहर की अनुकूलता भी देता है, पर वो अनुकूलता दुख से भरी हुई होती है। दुख मिश्रित ही सुख दे सकता है कर्म, एकांत सुख देने की ताकत कर्म में नहीं है। एकांत सुख के लिए तो एकांत में रहना पड़ता है, अपने सन्मुख रहना होता है। कहीं एकांत बाहर नहीं होता है कि जंगल में चले जाओ, पहाड़ में चले जाओ, अकेले कमरे में बैठ जाओ, इसका नाम एकांत नहीं है। एक माने स्वयं, अंत माने लक्ष्य। जब अपना ही लक्ष्य हो सिर से पांव तक, तो हम एकांत में हैं। बाहर का कोई लेना देना एकांत से नहीं है। बाहर का लक्ष्य ही नहीं है, बाहर को हमने भुला दिया है। जैसे हम बाहर को जानते ही नहीं है, बाहर को जानने के जैसे हमारे में सामर्थ्य ही नहीं है। वो सब सामर्थ्य पराई है, सो हमारी सामर्थ्य कहाँ है, पराधीनता से। आंख नहीं हो तो देख नहीं सकते हैं, कान नहीं हो तो सुन नहीं सकते हैं। तो हमारी सामर्थ्य कहाँ है जो दूसरे के द्वारा दी जाती है, वह हमारी सामर्थ्य नहीं है। चलते हैं तो पाँव के, मूर्त पाँव की मदद से, कुछ सामान का उठाना धरना हो तो मूर्त हाथों से, सोचना है तो मूर्त मन से, याद करना है तो मूर्त मस्तिष्क से। ये सब क्रियाएं हमारी कहाँ है, जो हम कहाँ स्वाधीनता से इन सबको कर सकते। खाते हैं तो मूर्त बदन से, सोना है तो भी मूर्त में ही एक विशेष प्रकार का परिणाम होता है, ऐसे निद्रा आती है, उसी मूर्त कर्म के संबंध से जागृति होती है। सारा कुछ जीवन परतंत्र है और हमें होश भी नहीं है कि हम इतने परतंत्र हैं।
स्वतंत्र होने की भावनाएं भी नहीं है, चाह भी नहीं है, समझते भी नहीं है कि स्वतंत्रता किस चिड़िया का नाम है। पांव से मस्तक तक बने रहना, अपने संवेदन को करना, इसका नाम स्वतंत्रता है। पर को याद नहीं करना है, विषय नहीं बनाना है। असल में तो अपने सन्मुख हैं, अपने सुख का वेदन कर रहे हैं, तो सकल पर का जानना स्मरण बंद हो जाता है। सब इंद्रिय जय हो जाती है। इंद्रियों की पराधीनता, बाह्य जगत की पराधीनता, इस मूर्त काया की पराधीनता सब मिटती है। कर्म का विपाक समाप्त होता है। सिर से पांव तक सर्वत्र एक आनंद का प्रसार होता है, आनंद का वेदन होता है। उस आनंद के इच्छुक बनिए, उसकी चाह पैदा करिए, उसकी भावना भाइये। मैं रहूं आप में आप लीन, यूं करो हो जो निजाधीन। यही भावना बना है। मैं सिर से पांव तक अपने ही क्षेत्र में लीन रहूं, बाहर का परिचय नहीं हो। निज परिचय सुख चैन, पर परिचय दुख देन। अपने ही परिचय में, अपने ही संवेदन में सुख है। पर परिचय में जो विषय सुख है वह भी वास्तव में सुख नहीं है, उसके पीछे तो महान दुख है। पांचों इंद्रियों के सुखों का यही हाल है। मन से भी हम विषयों का चिंतन करते हैं, उसका फल भी वही खराब है। एक आप ही आनंद मूर्ति है अपने लिए, जो प्रकृति ने हमें खुले हाथों से दी है, भरपूर दी है, असीम दी है, अनंत काल तक भोग के लिए दी है। तभी तो जीव को अचिंत सुख का धारक देव कहा। वही दिव्यता है। सुख का नाम ही देवत्व है, सुख का नाम ही दिव्यता है। जो स्वसन्मुख को होता है वह दिव्य सुख है, और जो बहिर्मुखता में होता है वो दिव्य नहीं है, क्योंकि वह देव पुनीत नहीं है। देव माने स्वयं। विषय पुनीत सुख को छोड़कर देव पुनीत दिव्य सुख को भोगना है। विषय सुख है वो मलिन है, और जो दिव्य सुख है अपने देव का, अपनी अमूर्त काया का, वही पवित्र है, निर्दोष है, अतीन्द्रिय है। गंभीर होना है। मन की चंचल वृत्ति, इंद्रिय व्यापार, ये सब अच्छा नहीं है। इससे हमारा वर्तमान भी बिगड़ता है और भविष्य भी बिगड़ता है। बाहर के प्रलोभन में मत आइए, बहुत दुख देता है बाहर का कुछ पाने का परिणाम, बाहर में कुछ करने का परिणाम। पर का परिचय, पर का स्वामित्व, पर का कर्तृत्व, पर का भोक्तृत्व, तो कुछ भी पर का संबंध है, वो संबंध है, नाम ही संबंध है। अच्छी तरह बन चारों ओर से बन जाना, इसका नाम संबंध है। बंधन को कभी स्वीकार नहीं करना है। बंधन की मुक्ति की भावना भाइये, और उसके लिए अपने से जुड़कर रहिए, अंतर्मुख रहिए, अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से दिन और रात। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।